नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस वाय संस्कृतम में। मैं हूं योगेश पांडे और आज हम पढ़ रहे हैं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा जो बीएड की परीक्षाएं की जाती हैं, बीएड के जो एंट्रेंस टेस्ट किए जाते हैं, जिसको हम एसएसईटी यानी शिक्षा शास्त्री एंट्रेंस टेस्ट भी कहते हैं, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की आज हम चर्चा करेंगे। जिस प्रकार से आप जानते हैं कि इस परीक्षा में इससे संबंधित मैं एक वीडियो और बना चुका हूं, यदि अभी तक आपने वो नहीं देखा है, जिसमें संस्कृत भाषा दक्षता के विषय में चर्चा की गई है, जिसमें मैंने आपको समास और ये सारी प्रक्रियाएं बताई हैं, शब्द रूप, धातु रूप और कृत, अपत्यार्थक प्रत्यय, टाप, ङीप, ङीश आदि प्रत्यय, समास, प्रक्रियाएं और वाच्य आदि सभी की हमने उसमें चर्चा की है। तो आप उस वीडियो को एक बार अवश्य देख लीजिए यदि आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो। अगला आज हम जो पढ़ने वाले हैं वह हमारे सामने है संस्कृत वाङ्मय का विषय क्षेत्र। संस्कृत वाङ्मय में भी विशेषतः इन्होंने एक पॉइंट दे दिया है यहाँ पर, वैदिक वाङ्मय का विषय क्षेत्र, यानी कि वैदिक वाङ्मय में से हमें क्या क्या पढ़ना है। फिर दूसरे नंबर पर वैदिक वाङ्मय यानी कि वेद के अंग है कौन कौन से हैं, उनके विषय में हम चर्चा करेंगे। ब्राह्मण क्या होते हैं, आरण्यक क्या होते हैं, उपनिषद और वेदांत क्या क्या इनसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, आज हम वो चर्चा करेंगे। दर्शनों से संबंधित दर्शन कितने प्रकार के होते हैं, कितने आस्तिक दर्शन हैं, कितने नास्तिक दर्शन हैं, किस दर्शन का प्रणेता कौन है और किस दर्शन के मुख्य बिंदु क्या हैं जो कि हमें पढ़ना जरूरी है, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। पुराणों के विषय में चर्चा करेंगे। पुराणों को आप जानते हैं कि 18 पुराण हैं और ये इनके नाम है। इसके अलावा पुराणों से किस प्रकार से प्रश्न तैयार होता है, इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे। रामायण को भी आपने बहुत बार देखा होगा, सीरियल देखा होगा, कथा सुनी होगी या रामचरितमानस भी आपने पढ़ी होगी। तो यहाँ पर जो रामायण वाल्मीकि कृत रामायण है और इससे किस प्रकार से प्रश्न तैयार होते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। उसी प्रकार से महाभारत को भी हम देख लेते हैं कि महाभारत भी आप जानते हैं, आपने महाभारत देखा है, महाभारत की कथाएं भी आपने सुनी है कौरव और पांडवों की, लेकिन प्रश्न किस प्रकार से तैयार होता है यह अक्सर विद्यार्थियों के मन में चलता रहता है कि नहीं हमने महाभारत तो देखा है तो महाभारत से प्रश्न आएगा तो हम लिख देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर महाभारत का युद्ध या फिर महाभारत में जो कूटनीति है, राजनीति है, उससे संबंधित यहाँ पर प्रश्न नहीं आते हैं। आगे हम चलते हैं महाकाव्यों के बारे में। महाकाव्य क्या महाकाव्य की परिभाषा है, किस प्रकार के महाकाव्य होते हैं और किसने महाकाव्यों की रचना की है, यह सारी विषय में हम चर्चा करेंगे। कवि और नाटक के विषय में भी चर्चा करेंगे। गद्य, चंपू और आधुनिक रचनाएं एवं रचनाकार, ये सारे विषय आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, तो आप वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बताता हूँ आपको वैदिक साहित्य के विषय में कि वैदिक साहित्य या वैदिक वाङ्मय क्या होता है। सबसे पहले देखेंगे कि वेद के 4 भाग होते हैं, जिसको हम संहिता भाग कहते हैं, जिसको कि मंत्र भाग भी कहा जाता है। दूसरे नंबर पर ब्राह्मण भाग होता है और फिर आरण्यक होते हैं और फिर उपनिषद होते हैं। किस प्रकार से, सबसे पहले संहिता यानी कि मंत्र भाग देखेंगे। संहिता यानी कि ऋग्वेद, वेद भी कह सकते हैं हम उसको। अब ऋक किसको कहेंगे तो बता रहे हैं कि ऋच्यन्ते स्तूयन्ते देवाः अनया इति ऋक्, जिसके द्वारा या इसके द्वारा जहाँ पर देवों की स्तुति की जाए उसको हम ऋक कहते हैं। ठीक है। मंत्र किसको कहेंगे तो मननात् इति मंत्राः, जिसका मनन किया जाए वह मंत्र होते हैं। अपौरुषेयम वाक्यम वेदः, यह वेद की परिभाषा है जो आपको याद रखनी है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि अपौरुषेयम वाक्यम, और नीचे 4 ऑप्शन रहेंगे जिसमें धर्म, वेद, स्मृति या पुराण, तो आपको वहाँ पर वेद पर टिक करना है। इस प्रकार से आपको यह याद होना चाहिए। इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयोः अलौकिकम उपायम यो वेदयति स वेदः, यानी इष्ट की प्राप्ति, आपका जो इष्ट उसकी प्राप्ति के लिए और आपको जो अनिष्ट है उसका परिहार करने के लिए जो अलौकिक उपाय जो बताता है उसको वेद कहते हैं। मनुस्मृतिकार के अनुसार यह परिभाषा है। आगे देखते हैं हम कि ये जो हमारे जो 4 वेद हैं इनमें क्या क्या जरूरी चीज़ें हैं जो कि हमें पढ़ना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इन चारों वेदों के उपवेद आपको याद होना चाहिए। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, सामवेद का उपवेद है गांधर्ववेद और अथर्ववेद का उपवेद है अर्थवेद, या फिर इसके बहुत सारे नाम हैं, ब्रह्मवेद भी कोई कहते हैं इसको। इस प्रकार से आपको यह याद होना चाहिए। मंत्र संख्या कौन सी किसमें है तो यह भी आपको पता होना चाहिए। 10,552 ऋग्वेद में है, 1975 मंत्र यजुर्वेद में है, 1875 मंत्र सामवेद में है और 5,987 मंत्र अथर्ववेद में है। विषय यानी कि कौन से वेद का मुख्य विषय क्या है, जैसे कि ज्ञान विषय है, ज्ञान से संबंधित बातें हमें ऋग्वेद में मिलती हैं। कर्म से संबंधित बातें हमें
यजुर्वेद में मिलती हैं, और उपासना से संबंधित बातें हमें सामवेद में मिलती हैं, और विज्ञान, ज्ञान आदि के विषय में हमें जो चर्चा मिलती है वह अथर्ववेद से मिलती है। अब हमें ऋत्विक कौन से वेद का कौन सा ऋत्विक है यह हमें पता होना चाहिए। जैसे कि ऋग्वेद का जो ऋत्विक है उसको होता कहा जाता है, यजुर्वेद का जो ऋत्विक है उसको अध्वर्यु कहा जाता है, सामवेद का जो ऋत्विक है उसको उद्गाता कहा जाता है, और जो अथर्ववेद का ऋत्विक है उसको ब्रह्मा कहा जाता है। इनके प्रमुख ऋषि कौन से हैं चारों वेदों के? याद रखना, ऋषि और शिष्य यह दोनों अलग अलग होते हैं, इसलिए आपको यह याद रखना है कि ऋषि जो हैं ऋग्वेद के अग्नि ऋषि हैं, यजुर्वेद के वायु हैं, आदित्य सामवेद के हैं, और अथर्ववेद के अंगिरा ऋषि हैं। उसी प्रकार से हम देखेंगे कि व्यास जी ने जब इन चारों वेदों को अपने 4 शिष्यों को पढ़ाया तो वह 4 शिष्य कौन कौन से हैं? पैल हैं, वैशंपायन हैं, जैमिनी और सुमंतु हैं। अब महर्षि पतंजलि के अनुसार इनकी प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं, यानी कि कौन से वेद की कौन सी शाखा है यह हमें पता होना चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं ऋग्वेद की शाखाएं हैं 21 शाखाएं ऋग्वेद की बताई गई हैं। उसके बाद 101 शाखाएं बताई गई हैं यजुर्वेद की, और 1000 से भी अधिक शाखाएं या 1000 शाखाएं बताई गई हैं सामवेद की, और 9 शाखाएं बताई गई हैं अथर्ववेद की। तो यह हमें पता होना चाहिए कि शाखाएं किस वेद की कितनी शाखाएं, क्योंकि पूछ लिया जाता है कि पतंजलि के अनुसार या महाभाष्यकार के अनुसार कितनी शाखाएं होती हैं। अभी हमने आपको बताया था कि ऋग्वेद में स्तुति परक यानी ज्ञान परक है, यज्ञ से संबंधित कार्य यजुर्वेद में होता है, गायन से संबंधित सामवेद में, और विविध विघ्न के विनाश के लिए अभिचारक आदि मंत्रों का जो संग्रह है वो अथर्ववेद में मिलता है। वेदों में मुख्यतः हम जानते हैं 14 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है, पर 7 ही छंद जो प्रमुख होते हैं, ये वैदिक छंद और लौकिक छंद अलग अलग होते हैं। तो आपको याद होना चाहिए जो वैदिक छंद हैं वह क्या है? गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप और जगति। अब आपको याद रखना है कि गायत्री छंद में 24 अक्षर होते हैं। इसके बाद इन सब में +4 आप करते जाइए, तो इसमें 28 हो जाएंगे, अनुष्टुप में 32 हो जाएंगे, 36 बृहति में हो जाएंगे, 40 पंक्ति में हो जाएंगे, 40 के बाद 44 आपके त्रिष्टुप में हो जाएंगे, और 48 अक्षर आपके जगती छंद में हो जाएंगे। इस प्रकार से आपको याद रखना है। पद्यात्मक वेद ऋग्वेद को कहा जाता है, गद्यात्मक वेद यजुर्वेद को कहा जाता है, और सर्वाधिक प्रयुक्त छंद जो है वेदों में वह कौन सा छंद है? वह त्रिष्टुप छंद है। वेदों में 3 स्वर होते हैं प्रमुखतः, कौन कौन से स्वर हैं? उदात्त है, अनुदात्त है और स्वरित है। हम चर्चा कर रहे हैं कि ऋग्वेद की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं, और चरणव्यूह ने कितनी शाखाएं मानी है। तो जो चरणव्यूह जो एक आचार्य हुए हैं इन्होंने ऋग्वेद की 9 शाखाओं को माना है, लेकिन अभी जो प्राप्त शाखाएं हैं वह 5 ही शाखाएं हमें प्राप्त होती हैं। कितनी शाखाएं प्राप्त होती हैं? 5। कौन कौन सी? शाकल, वाष्कल, आश्वलायन, शांखायन और मांडुकायन। इस प्रकार से 5 शाखाएं अभी हमें प्राप्त होती हैं। इसमें भी बता रहे हैं कि संप्रति तु शाकल शाखा एव उपलब्धा अस्ति, शेषास्तु खंड रूपे अपूर्णावा संति। अभी शाकल शाखा ये हमें पूर्ण रूप से प्राप्त होती है। अब ऋग्वेद का विभाजन किस प्रकार से होता है तो हमें समझना होगा कि ऋग्वेद 2 प्रकार से बटा हुआ है, एक अष्टक क्रम में है और दूसरा मंडल क्रम में है। अष्टक क्रम में जो है उसमें 8 अष्टक हैं, और 8 एक अध्याय में, एक अष्टक में 64 अध्याय हैं। इस प्रकार से इसमें एक अध्याय में 8 हैं, 8 अध्याय हैं एक अष्टक में। इस प्रकार से इसमें 64 अध्याय हैं, 2024 इसमें वर्ग हैं, और 10,552 इसमें मंत्र हैं। उसी प्रकार से यदि हम इसको मंडल क्रम में देखें तो 10 मंडल हैं और 85 अनुवाक हैं, 1028 सूक्त हैं, और 10,552 इसमें मंत्र हैं। यह हमें इसका इतनी जानकारी, नॉर्मल जानकारी हमें इसकी रखनी है। इसके बाद हम ब्राह्मणों की चर्चा करेंगे कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं। तो ऐतरेय और कौशितकी। अब यहाँ पर कौशितकी और शांखायन, इसी शांखायन को कौशितकी भी कहते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर नहीं लिखा है मैंने, क्योंकि कौशितकी और शांखायन परस्पर एक दूसरे के नाम है, पर्यायवाची नाम है, लेकिन है एक ही, यानी टोटल मिलाकर के 2 ही यहाँ पर ब्राह्मण ग्रंथ हैं। अब आपको यह बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखना है कि ऐतरेय और कौशितकी किस वेद का ब्राह्मण है, यही आपसे पूछ लिया जाता है। इसके अलावा इसमें और अंदर क्या वर्णन है, किस में 10 पूर्णमास का है या क्या है क्या नहीं, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। आरण्यक ग्रंथ में भी आपको केवल नाम याद रखना है कि जो यहाँ पर
ब्राह्मण ग्रंथ थे वही नाम यहाँ पर आरण्यक ग्रंथों के भी हैं, ऐतरेय और शांखायन। जैसा मैंने आपको बताया शांखायन और कौशितकी एक ही नाम है। उपनिषद में भी आपको यही है, तो यानी कि ऋग्वेद में आपको समस्या नहीं आना चाहिए। ऋग्वेद के आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद एक जैसे हैं, इसमें आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। अष्टम मंडले एकादश बालखिल्य सूक्तानि सन्ति, 11 बालखिल्य सूक्त हैं, इसलिए मिलाकर के टोटल 1028 सूक्त माने जाते हैं। अब यजुर्वेद की हम बात करते हैं तो अनियताक्षरावसानो यजुः, अनियताक्षर यानी कि जिस प्रकार से अक्षर अत्यधिक पास में जहाँ पर हमें मिलते हैं, अवसान जहाँ हमें नहीं मिलता है अक्षरों में, वहाँ पर उसको हम यजुः कहते हैं या यजुर्वेद कहते हैं। पतंजलि के अनुसार यजुर्वेद की 101 शाखाएं हैं, 100 अध्वर्यु शाखा ऐसा लिखा गया है। यजुर्वेद के 2 भाग होते हैं, एक कृष्ण भाग और दूसरा शुक्ल भाग। कृष्ण यजुर्वेद की 86 शाखाएं मानी गई हैं। इसके अलावा जितनी बचेंगी वो यजुर्वेद की मानी या शुक्ल यजुर्वेद की मानी गई हैं। अब प्रमुख कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं कौन कौन सी हैं? तैत्तरी, मैत्रायणी, काठक और कपिष्ठल। आपको यदि केवल शाखाएं याद हो जाएंगी तो यही इनके उपनिषद बन जाते हैं, यही इनके ब्राह्मण ग्रंथ बन जाते हैं, यही इनके आरण्यक ग्रंथ बन जाते हैं। यानी कि इन्हीं शाखाओं के ऊपर ही इनके ब्राह्मण और आरण्यक आदि ग्रंथों के नाम रखे जाते हैं, इसलिए आपको अलग से याद नहीं करने पड़ेंगे। यदि आप थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करेंगे, शाखाओं का नाम अच्छे से याद कर लेंगे, क्योंकि शाखाएं भी पूछते हैं परीक्षा में कि यह शाखा किस वेद की शाखा है। इस प्रकार से जैसे तैत्तरीय, मैत्रायणी, काठक, कपिष्ठल, यह 4 शाखाएं जो प्रमुख शाखाएं कृष्ण यजुर्वेद की मानी गई हैं। शुक्ल यजुर्वेद की बात करते हैं तो शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिनी शाखा, और माध्यन्दिनी शाखा को ही वाजसनेयी शाखा भी कहा जाता है। दूसरी काण्व शाखा। दोनों शाखाओं में 40-40 अध्याय हैं। मंत्रों का थोड़ा सा अंतर है, इसमें 1975 मंत्र है, इसमें 2086 मंत्र हैं, बाकी इनमें कोई अंतर नहीं है। ब्राह्मण ग्रंथ हम देखते हैं, शतपथ ब्राह्मण है जो आपकी दोनों शाखाओं पर उपलब्ध है। शुक्ल यजुर्वेद में काण्व शाखा पर भी है और माध्यन्दिनी शाखा पर भी है। तैत्तरीय ब्राह्मण जो है आपका कृष्ण यजुर्वेद का है, जैसे तैत्तरीय शाखा का है। और आरण्यक ग्रंथ मैंने आपको अभी बताया था कि तैत्तरीय और मैत्रायणी 2 आरण्यक हैं, और बृहदारण्यक शुक्ल यजुर्वेद का है, याद रखना। उपनिषद ग्रंथ जो हैं बृहदारण्यकोपनिषद, इसको सबसे बृहद उपनिषद भी कहा जाता है, और ईशावास्योपनिषद भी शुक्ल यजुर्वेद में है, जो कि 40वां अध्याय है शुक्ल यजुर्वेद का, ईशावास्यमिदं सर्वम से जो चालू होता है। कठोपनिषद, तैत्तरीय उपनिषद, श्वेताश्वेतर उपनिषद और मैत्रायणी उपनिषद ये किसके हैं? यह आपके कृष्ण यजुर्वेद के उपनिषद हैं। अब शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण है, अरण्यक बृहदारण्यक है, और उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद और ईशावास्य उपनिषद। कृष्ण यजुर्वेद का जैसे भी हमने चर्चा की, तैत्तरीय ब्राह्मण है, आरण्यक तैत्तरीय और मैत्रायणी, कठोपनिषद, तैत्तरीय उपनिषद, श्वेताश्वेतर और मैत्रायणी उपनिषद। अब हम चलते हैं सामवेद की चर्चा करते हैं, जहाँ पर गान होता है, जिसमें गान से ही संबंधित सभी ऋचाएं हैं, उसको ही हम सामवेद कहते हैं। 1875 इसमें मंत्र हैं। पतंजलि के अनुसार 1000 शाखाएं, जिसका कहा गया है सहस्त्र वर्मा सामवेदः। 2 भाग इसके होते हैं, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। ये आपको याद रखना है। जैमिनी ग्रह्य सूत्र में 13 शाखाओं के नाम बताए गए हैं, और 3 शाखाएं जो हमें अभी इसकी प्राप्त होती हैं, कौथुम शाखा, रामायणी शाखा और जैमिनी शाखा। यह आपको याद कर लेना है एक बार कि रामायणी शाखा, कौथुम शाखा और जैमिनी शाखा सामवेद की शाखाएं हैं, यह आपसे पूछा जाता है। पूर्वार्चिक में 6 अध्याय हैं और 650 मंत्र हैं। अब यहाँ पर आपको याद रखना है थोड़ा सा कि आग्नेय कांड, ऐन्द्र कांड, पवमान कांड और आरण्यक कांड, यह 4 कांडों में बटा हुआ है। क्या चीज़ बटी है? पूर्वार्चिक जो आपका है 4 कांडों में बटा हुआ है, आपको याद रखना है। उत्तरार्चिक जो है, उत्तरार्चिक में 1225 मंत्र हैं। इस प्रकार से टोटल आपके 1875 मंत्र हो जाते हैं इसमें सामवेद में। और ब्राह्मण ग्रंथ हम देखते हैं तो इसके सबसे ज़्यादा ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जैसे तांड ब्राह्मण है, इसी को ही पंचविंश ब्राह्मण कहा जाता है। षड्विंश ब्राह्मण है, सामविधान है, आर्षे है, देवताध्याय, संहितोपनिषद, वंश, जैमिनी आदि इसके 9 ब्राह्मणों की चर्चा की जाती है। आरण्यक ग्रंथ है छांदोग्य आरण्यक और तवलकार, छांदोग्य उपनिषद और केन उपनिषद। इस प्रकार से आपको यह याद रखना है। अथर्ववेद की बात करते हैं तो नवधा अथर्वणो वेदः, 9 शाखाएं यहाँ पर जो प्रमुख है अथर्ववेद की पतंजलि के अनुसार, जिसमें कि आपकी पिप्पलाद शाखा है और शौनक शाखा, जो इसकी प्रमुख शाखाएं हैं यहाँ पर दिख नहीं रही हैं। यहाँ पर आपकी शौनक शाखा है और नीचे पिप्पलाद शाखा है, ठीक है, पिप्पलाद।
इस प्रकार से 20 कांड हैं इसमें और 9 शाखाएं जो कि प्रमुख हैं इसकी लिखी नीचे आप देख लेंगे। पिप्पलाद है, शौनक है, मोद है, स्तोद है, जलद, जाजल, ब्रह्मवेद, देवदर्श और चारण वैद्य। इस प्रकार से इसकी 9 शाखाएं प्रमुख हैं। अब हम आगे चलते हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथ है इसका गोपथ ब्राह्मण, एक ही ब्राह्मण है इसलिए आपको याद करने में समस्या नहीं होगी। 3 उपनिषद हैं, प्रश्न, मुंड और मांडव्य, और आरण्य ग्रंथ इसके नहीं हैं। यह आपका हो गया अथर्ववेद। अब हम वेदों के अंग की बात करते हैं। तो जिस प्रकार से आप जानते हैं 6 अंग हैं वेद के। श्लोक जो प्रमुख श्लोक है आपको याद होगा। छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते, ज्योतिषा नयनं चक्षु निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते, शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं, तस्मात् सांगमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते। छंद जो है वह वेद के पैर माने जाते हैं, कल्प जो है हाथ माने जाते हैं, और चक्षु यानी कि नेत्र ज्योतिष को कहा जाता है, और कर्ण निरुक्त को कहा जाता है, नासिका शिक्षा को कहा जाता है, और मुख व्याकरण को कहा जाता है। यह 6 अंग शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष 6 अंग वेद के प्रमुख अंग बताए हैं। आगे चर्चा करते हैं शिक्षा की कि शिक्षा में क्या चीज़ है, किस प्रकार का शिक्षा में हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो उच्चारण शुद्धतया सह संबंध, उच्चारण की शुद्धता का संबंध शिक्षा के साथ होता है। सबसे पहली बात, स्वर वर्णादि उच्चारण प्रकारो यत्र शिक्षते उपदिश्यते सा शिक्षा। स्वर आदि यानी स्वर और व्यंजन आदि वर्णों का उच्चारण स्थान हमें जो सिखाता है उसको हम शिक्षा कहते हैं। यह एक नॉर्मली इसका शिक्षा का अर्थ है। अब तैत्तरीयोपनिषद में शिक्षा के 6 भेद बताए गए हैं। यह आपको याद रखना है, कहाँ बताए गए हैं? तैत्तरीयोपनिषद में, ठीक है। और कौन कौन से बताए गए हैं? तो वर्ण, स्वर, मात्रा, बलम, साम और संतान। इसमें से एक हटा देगा और पूछेगा कि इसमें से कौन सा नहीं है, या 6 में से कोई एक उदाहरण में दे देगा और पूछेगा आपसे कि इसमें से यह सामवेद से संबंधित है। तो वर्ण, स्वर, मात्रा, बलम, साम और संतान, इस प्रकार से आपको याद रखना है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि शिक्षा ग्रंथ कौन कौन से वेद के प्रमुख शिक्षा ग्रंथ कौन कौन से हैं। जिस प्रकार से शाकल शाखा, ऋग्वेद की शाकल शाखा का पाणिनीय शिक्षा है। पाणिनीय शिक्षा किससे संबंधित है? ऋग्वेद से। तैत्तरीय संहिता यानी कृष्ण यजुर्वेद से भारद्वाज शिक्षा संबंधित है। वाजसनेयी यानी कि माध्यन्दिनी शाखा या फिर शुक्ल यजुर्वेद हम बोलेंगे तो याज्ञवल्क्य की शिक्षा है। सामवेद की 2 शिक्षाएं, नारदीय शिक्षा और शाकटायन शिक्षा। याद रखना, प्रश्न बनता है कि नारदीय शिक्षा किस वेद से संबंधित है, या पाणिनीय शिक्षा किस वेद से संबंधित है, शाकटायन शिक्षा किस वेद से संबंधित है, मंडुकी शिक्षा, कौत्सव प्रणीत शिक्षा या सौनकी शिक्षा किससे संबंधित है? तो अथर्ववेद से संबंधित है। याज्ञवल्क्य शिक्षा, वशिष्ठ शिक्षा, मांडव्य शिक्षा, व्यास शिक्षा यह किससे संबंधित हैं? तो यह आपको यहाँ पर यजुर्वेद में टिक करना है। यह आपको शिक्षाएं याद रहना चाहिए। अब हम कल्प सूत्र की बात करते हैं। प्रमुख कल्प सूत्रों में 4 भाग हो जाते हैं, आप जानते हैं, स्रोत सूत्र, गह्य सूत्र, शुल्ब सूत्र और धर्म सूत्र। अब स्रोत सूत्र हैं तो श्रुति प्रतिपादितानाम यज्ञानाम विवेचनम। श्रुति यानी वेदों के द्वारा जो प्रतिपादित यज्ञों का जो विवेचन मिलता है वो हमें स्रोत सूत्र में मिलता है। और ऋग्वेद के स्रोत सूत्र आश्वलायन और शाखायन। यदि आपने शाखाएं याद की होंगी इनकी तो आपको यहाँ पर समस्या याद करने में नहीं होगी। कृष्ण यजुर्वेद में थोड़ी सी समस्या होगी, इसकी ज़्यादा हैं और शाखाओं से थोड़े से भिन्न नाम है, जैसे बोधायन है, आपस्तंभ, हिरण्यकेशी, वैखानस, भारद्वाज, मानव और बाराह। 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर आपको जो है किसकी स्रोत सूत्र देखने को मिलते हैं। कात्यायन स्रोत सूत्र शुक्ल यजुर्वेद का है। सामवेद में है आर्षे, लाट्यन, द्राह्यायन, जैमिनीय। 4 सामवेद के स्रोत सूत्र हैं। और वेतान एक ही स्रोत सूत्र है अथर्ववेद का, वेतान स्रोत सूत्रम। तो जो अलग है, थोड़ा सा हट करके है, वही आपसे पूछा जाता है। तो केवल आप वेतान याद रख लीजिए अथर्ववेद का, कात्यायन आप याद रख लीजिए शुक्ल यजुर्वेद का, आर्षे, लाट्यायन, द्राह्यायन और जैमिनी जिसमें थोड़े से आयन आयन शब्द पीछे आ रहे हैं, इसको आप यदि याद रख लेंगे तो यह सामवेद के हो जाएंगे। बाकी आश्वलायन और शाखायन शाखाओं से आपको ऋग्वेद का पता पड़ जाएगा। बाकी जो बचे हुए हैं वो सब किसके हैं? कृष्ण यजुर्वेद के हैं। इस प्रकार से आप इनको याद कर सकते हैं। गृह्य सूत्र के विषय में हम चर्चा करेंगे तो गार्हिक यज्ञानाम विधिवत विवेचनम षोडश संस्काराः पंच महायज्ञ, यानी गृहस्थ जीवन में जिस प्रकार का हमें विधिवत पूजन आदि करना चाहिए भगवान का, वो सारी चीज़ें जो हैं वो हमें गृह्य सूत्र में मिलती हैं। जैसे 16 संस्कार हैं, पंच महायज्ञ हैं, है ना, यह कहाँ मिलते हैं हमें? यह गृह्य सूत्र में मिलते हैं। ऋग्वेद के गृह्य सूत्र वही हैं, आश्वलायन, शाखायन, कौशितकी और शाम्भव्य।
कृष्ण यजुर्वेद के अभी हमने जो पढ़े हैं उन्हीं से थोड़ा सा हट करके हैं और लगभग नाम वही हैं, जैसे बोधायन, भारद्वाज, आपस्तम, वैखानस और हिरण्यकेशी, अग्निवेश्य, मानव, वराह और काठकम। शुक्ल यजुर्वेद का पारस्कर गृह्य सूत्र आपको याद होना चाहिए क्योंकि इसका एक ही है और थोड़ा सा यह फेमस भी है। गोभिल, खादर और जैमिनी सामवेद के हैं और अथर्ववेद के हैं कौशिक गृह्य सूत्रम। ठीक है, अब हम धर्मसूत्र की बात करते हैं तो वर्णाश्रमाणाम सर्वेषां धर्माणाम विधि। वर्णाश्रम 4 वर्णाश्रम होते हैं, उन सभी वर्णाश्रमों में किस प्रकार से विधिवत विवेचन, वर्णाश्रमों में किस प्रकार से क्या काम करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उनका जो विधिवत विवेचन हमें धर्मसूत्रों में मिलता है। जैसे कि ऋग्वेद का वशिष्ठ और विष्णु धर्मसूत्र है, कृष्ण यजुर्वेद का बोधायन, आपस्तंभ, हिरण्यकेशी धर्मसूत्र। लगभग बोधायन, आपस्तंभ, हिरण्यकेशी ये जो 3 नाम हैं यह गृह्य में भी है, श्रौत्र में भी है और धर्म सूत्रों में भी है। और नीचे यदि आप देख रहे होंगे तो शुल्ब सूत्र में भी यह आपको नाम देखने को मिल जाएंगे, इसलिए आपको समस्या नहीं होगी। एक बार याद कर लेंगे तो सभी में आपको थोड़ा सा ध्यान करके काम चल जाएगा। शुक्ल यजुर्वेद में हारित और शंख यह 2 धर्मसूत्र हैं, आपको याद रखना है। गौतम धर्मसूत्र सामवेद का है, इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं कि सामवेद का गौतम ऋषि से बहुत ज़्यादा संबंध रहा है। ठीक है, तो जहाँ पर गौतम नाम आता है वहाँ पर आप बिना देख करके आंख बंद करके भी सामवेद पर टिक कर देंगे तो आपका प्रश्न सही जाएगा। अथर्ववेद का धर्मसूत्र नहीं है, यह भी आपको महत्वपूर्ण है याद करना कि किस वेद का धर्मसूत्र या सुलभ सूत्र नहीं है। सुलभ सूत्र केवल जो अपन यज्ञ करते हैं उस यज्ञ में जो रज्जु यानी कि जो रस्सी होती है, कहाँ पर किस प्रकार से कुंडी बनाना है, उसका कार्य शुल्ब सूत्रों के द्वारा देखा जाता है। इसलिए शुल्ब सूत्र केवल यजुर्वेद से ही संबंधित है और तीनों वेदों से इसमें कोई लेना देना नहीं है। और शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद यानी यजुर्वेद के दोनों भागों में यह प्राप्त होता है। शुक्ल यजुर्वेद को कात्यायन शुल्ब सूत्र है और कृष्ण यजुर्वेद का बोधायन, आपस्तंभ और मानव शुल्ब सूत्र है। यह आपको थोड़ा सा इसमें पढ़ना पड़ेगा। हम दर्शन की बात करते हैं तो मैंने मुख्यतः जो बिंदु दर्शन के बहुत जरूरी बिंदु हैं वही मैंने यहाँ पर लिए हैं। जिस प्रकार से आप देखेंगे न्याय दर्शन का अर्थ क्या है, तो नियते प्राप्यते अयनम मोक्ष, यानी जिसके द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है, एन असौ सह न्यायः, उसको न्याय कहते हैं। न्याय शास्त्रम अति प्राचीनम, यानी कि न्याय शास्त्र जो है अत्यंत प्राचीन शास्त्र है और इसके प्रवर्तक गौतम ऋषि को कहा जाता है। 500 ईसा पूर्व इनका समय है। इनकी पत्नी का नाम था अहिल्याबाई या अहिल्या और पुत्र जो इनके हैं वह शतानंद नामक पुत्र हुए हैं। इसी दर्शन का दूसरा नाम अक्षपाद दर्शन भी है क्योंकि गौतम जी को ही अक्षपाद भी कहा जाता था, इसलिए इसको अक्षपाद दर्शन भी कहते हैं। हम बात कर रहे हैं न्याय दर्शन में मुख्यतः 16 पदार्थ होते हैं। कौन कौन से हैं? प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णयवाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति निग्रह, स्थानानाम, तत्वज्ञानानि, श्रेयसाधिगम इति तत्सिद्धांतः। यानी इन 16 सिद्धांतों को 16 पदार्थों को जान लेंगे तो आपका मोक्ष हो जाएगा, यह इनका मानना है। प्रमाण प्रमेय इत्यारभ्य हित्वाभासस्य यथोक्ताः पर्यन्तं पंच अध्यात्मकं न्यायशास्त्रम, प्रत्येक अध्याय आन्निक द्वौ स्तः। प्रत्येक अध्याय में 2 आन्निक हैं और 5 अध्याय इसमें मुख्यतः हैं, यह आपको यहाँ पर याद रखना है। हम बात कर रहे हैं वैशेषिक दर्शन की। सर्वथा प्रशस्तम प्राचीनतम, हाँ यह आपसे पूछ सकता है कि सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है, तो सबसे प्राचीन दर्शन है वैशेषिक दर्शन और महर्षि कणाद के द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है। विशेष पदार्थ इन्होंने स्वीकार किया है, उसी को लेकर के इसका नाम वैशेषिक दर्शन हुआ है। और वैशेषिक दर्शन 3 हित्वाभासों को स्वीकार करता है, 10 अध्याय हैं और 370 इसमें सूत्र हैं। 7 पदार्थों को उन्होंने माना है, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। शास्त्र 2 प्रकार का होता है, पद शास्त्र और पदार्थ शास्त्र। पद को व्याकरण कहते हैं, पदार्थ को जैसे वैशेषिक का कणाद शास्त्र, इसको पदार्थ शास्त्र कहते हैं। औलोक्य दर्शन भी कहा जाता है, यह आपको याद रखना है। दूसरे नाम जैसे कि अक्षपाद दर्शन न्याय दर्शन को कहा जाता है, औलोक्य दर्शन वैशेषिक दर्शन को कहा जाता है। इनके प्रमाणों की चर्चा हम बाद में भी एक बार करेंगे, इसलिए और भी एक बार बता दें। इसके 2 प्रमाण हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान। सांख्य दर्शन की बात आती है तो सांख्य दर्शन के रचयिता आचार्य कपिल हैं, प्रतिपादन जिन्होंने किया है। और सम्यक प्रकारण क्रम पूर्वकम ख्यानम कथनम यस्यासा संख्या, जिसका सही पूर्व सही से और क्रम पूर्वक जिसको कहा जाए वह संख्या कहलाती है।
क्रम पूर्वक विचार करके। तो यहाँ पर संख्याओं की बात यानी 25 तत्वों की बात की गई है, इसीलिए इसको सांख्य शास्त्र कहा जाता है। तम अधिकृत्यम कृतो ग्रंथा सांख्यम इति उच्यते। और यहाँ पर चाक्षी ख्याय धातु से अण प्रत्यय होकर के संख्या शब्द बना है, यह थोड़ा सा आपको यहाँ पर पढ़ना जरूरी है। प्रकृति की यहाँ पर जो है किस प्रकार से प्रकृति होती है, जैसे सबसे पहले प्रकृति महान, फिर अहंकार, और अहंकार से 16 प्रकार का गण, तदपि षोडशकात् पंचभ्यः पंचभूतानि, इस प्रकार से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। इसके लिए एक और मैंने वीडियो बनाया है, वो भी आप देख सकते हैं, सांख्य दर्शन का है वीडियो है, इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा दर्शन वाले वीडियो में। सांख्य से प्रमुख आचार्य, यह आपको थोड़ा सा जानने के लिए महत्वपूर्ण है कि सांख्य दर्शन के प्रमुख आचार्य कौन कौन से हैं। जैसे पंचशिख हैं, आसुरी हैं, विंध्यावास हैं, ईश्वर कृष्ण हैं, विज्ञान भिक्षु हैं, वार्षगण्य और वाचस्पति मिश्र आदि प्रमुख यहाँ पर सांख्य दर्शन के आचार्य हैं। योग दर्शन की हम चर्चा करेंगे तो योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि को माना जाता है। इसके ऊपर वाचस्पति मिश्र की यानी कि पतंजलि जी ने जो योग दर्शन लिखा है, योग सूत्र जो लिखे हैं, उस योग सूत्र के ऊपर तत्ववैशारदी नामक टीका है वाचस्पति मिश्र जी की, और भोजराज ने राज मार्तंड नामक टीका लिखी है, रामानंद जी ने मणिप्रभा नामक टीका लिखी है, और भावा गणेश नामक व्यक्ति ये जो कवि हुए इन्होंने प्रदीप नाम की टीका लिखी है, नागेश जी ने योग सूत्र वृत्ति लिखी है, और अनंत देव ने चंद्रिका नामक इस पर टीका लिखी है। 4 पाद इसमें प्रमुख हैं, और 4 पादों में भी जो प्रमुख चीज यहाँ पर बताई गई है कि अष्टांग योग कौन कौन से हैं, तो मैंने यहाँ पर थोड़े उनके सूत्र यहाँ पर आपके लिए लिख दिए हैं। जिस प्रकार से यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि अष्टौ अंगानी, 8 अंग होते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम। अब यम किसको कहेंगे, तो यम के भी 5 वेद होते हैं। अहिंसा, सबसे पहले आप यहाँ पर एक सूत्र देख लो, अहिंसा सत्यास्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, यह 5 वेद किसके हैं, यम के, यह 5 वेद हैं। नियम के भी शौच संतोष तपा स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः, नियम भी कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। फिर अहिंसा किसको कहेंगे, सत्य, फिर इसमें आगे अहिंसा सत्य किसको कहेंगे, अस्तेय किसको कहेंगे, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। यह सूत्र ही आप इनको थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो भी काम हो जाएगा, ऐसा मैं मानता हूँ। आगे यम नियम आसन है ना, ये सभी नियम के सूत्र हैं। आसन स्थिर सुखमासनम, एक जगह बैठ करके स्थिर सुख करना या सुख से एक जगह बैठना ही आसन कहलाता है। अब आगे चलते हैं प्राणायाम, तो सांस का सांस लेना छोड़ना आदि जो हम करते हैं, श्वास का गति जो होती है उस गति को ही प्राणायाम कहते हैं। और प्रत्याहार किसको कहेंगे, तो स्विषया असंप्रयोगो चित्तस्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणाम प्रत्याहारः। प्रत्याहार के बाद धारणा ध्यान और समाधि, देशबंध चित्तस्य धारणा तत्र प्रत्ययिकतानता ध्यानम और तदेवार्थ मात्र निर्वासन स्वरूप शून्यमेव समाधि। यह थोड़े थोड़े यहाँ पर एक एक सूत्र जो है मुख्य मुख्य सूत्र मैंने आपको दे दिए हैं। चर्चा कर रहे हैं हम चार्वाक दर्शन की, जिसका अपर नाम है लोकायत दर्शनम। यह आपको याद होना चाहिए। बृहस्पति प्रणीतम इदम दर्शनम, यानी कि इसके रचयिता आचार्य बृहस्पति हैं। चार वाक का मतलब होता है चारु यानी सुंदर, वाक यानी बोलना वचन, तो जहाँ पर सुंदर सुंदर वचन हमें सुनने को मिलते हैं वह चारवाक दर्शन होता है। यस्येति यौगिक वृत्त्या सुंदर वचन प्रतिपादन परम दर्शनम इत्यर्थो लभ्यते। अब इन्होंने 4 द्रव्य माने हैं। आपसे पूछा जाता है कि पृथ्वी जल तेज और वायु 4 द्रव्य किस दर्शनकार ने माने हैं, लोकायत दर्शन या फिर चारवाक दर्शन, आपको यहाँ पर ठीक करना है। प्रकृतिवाद अद्यतने दिने अष्ट शाखा त्रय, मतलब अब आज के समय में इसकी 3 ही शाखाएं हैं, भौतिक जगत प्रकृतिवाद, यांत्रिक प्रकृतिवाद और जैविक प्रकृतिवाद। हाँ ठीक है, प्रकृतिवाद को अत्यधिक इन्होंने माना है। बौद्ध दर्शन की बात करते हैं, इसके 2 भाग हैं प्रमुखतः बौद्ध दर्शन में। एक है धार्मिक भाग, दूसरा है दार्शनिक भाग। धार्मिक भाग में आध्यात्मिक तत्व का वर्णन किया गया है और दार्शनिक में तार्किक दृष्टि से बौद्ध सिद्धांतों का सूक्ष्म विवेचन किया गया है। बौद्ध दर्शन प्रस्थानम चतुर्धा विभज्यते, बौद्ध दर्शन को भी 4 प्रकार से इन्होंने बांटा है जो कि प्रमुख है और परीक्षा में पूछा जाता है। वैभाषिक दर्शन, सौत्रांतरिक, योगाचार और माध्यमिक। माध्यमिक वालों ने शून्यवाद को माना है, योगाचार वालों ने विज्ञानवाद को माना है, सौत्रांतिक ने बाह्यार्थ अनुमेयवाद को माना है और वैभाषिक ने बाह्यार्थ प्रत्यक्षवाद को माना है। यह आपको याद होना चाहिए कि यह चारों वाद प्रमुखतः किस दर्शन से संबंधित हैं,
पूछ सकता है कि शून्यवाद किस दर्शन से है, या फिर बाह्यार्थवाद किससे है, विज्ञानवाद किससे है। इस प्रकार से आपसे प्रश्न बनते हैं। और भी बौद्ध दर्शन से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं, बौद्ध दर्शन में 3 रत्न होते हैं। कौन कौन से 3 रत्न हैं? शीलम, समाधि, प्रज्ञाचा। शीलम, समाधि, प्रज्ञाचा, यह आपको याद रखना है। बौद्ध दर्शन में 5 प्रकार का बोधि वृक्ष होते हैं। कौन कौन से हैं? तो क्षमा रूपिणी जटा, दृढ़ मूलम, पुष्पम, शाखा और फलम। ठीक है, यानी कि क्षमा, दृढ़मूल, पुष्प, शाखा और फल, यह आपको याद रखना है। बोधि वृक्ष कौन कौन से हैं? तो यह 5 नाम आपको याद रखना है। ठीक है, बौद्ध दर्शन में 5 प्रकार की अविद्याएं बताई गई हैं। कौन कौन सी हैं? तो आलस्य, जन्म, मृत्यु, काम, क्रोध और विषाद, यह 5 प्रकार की अविद्याएं यहाँ पर बौद्ध दर्शनकार ने मानी हैं। अष्टांग मार्ग बौद्ध दर्शन में भी है, जैन दर्शन में भी है, और अष्टांगिक मार्ग अभी हमने कहाँ पर पढ़ा था? योग दर्शन में भी है। तो यह तीनों में अंतर क्या है, यह आपको याद रखना है, क्योंकि सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी, सम्यक संकल्प, यानी सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक उद्योग, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, यह आपको यहाँ पर यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, समाधि यहाँ पर भी है, समाधि योग में भी था। इस प्रकार से समाधि मिलता जुलता है। बाकी जो यहाँ पर 7 और अन्य मार्ग हैं, यह इससे योग दर्शन से भिन्न है। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है कि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, वाणी, कर्म, आजीविका, उद्योग और स्मृति, कोई सा भी एक उठा के दे देगा किससे संबंधित है, कौन से दर्शन से संबंधित है। ठीक है, अब पंचशीलत्व क्या है इसमें? तो पंचशील जो इसके प्रमुख सिद्धांतों के बारे में आते हैं। यहाँ पर मैंने जो आपको दिखा रहा हूँ, यह प्रमुख सिद्धांत ही दिखा रहा हूँ बौद्ध दर्शन के। 3 रत्न हैं, 5 बोधि वृक्ष हैं, 5 अविद्याएं हैं, अष्टांग मार्ग और पंचशीलत्व। जैसे जीव हिंसा न करणीया, चौर कार्यम न कुर्यात, और व्यभिचारात विरक्ति ही, असत्य भाषणात विरक्ति, मद्यपानतः विरक्तिश्च इति। इस प्रकार से अब हम बात कर रहे हैं जैन दर्शन की। जैन दर्शन किसको कहते हैं? जैन दर्शन का दूसरा नाम है आर्हत दर्शनम। ठीक है, अर्हत इमे अर्हताः, अहिता अर्हताः जैनाः। ठीक है, हेमचंद्रो नाम जैन दार्शनिका। सबसे पहले जैन दार्शनिक का नाम आता है हेमचंद्र का। ठीक है, अस संप्रदाय 2, इसके 2 संप्रदाय हैं जैन दर्शन के। पहला श्वेतांबर है, दूसरा दिगंबर है। यह आपको याद रखना है। जैन दर्शन में भी 9 तत्व होते हैं। अब हम प्रमुख सिद्धांतों की बात कर रहे हैं कि जैन दर्शन में प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो 9 तत्व हैं। सबसे पहले इसमें जो आपको याद रखना है, जीवः, अजीवः, आश्रवः, बंधः, संवरः, निर्जरः, मोक्षः, पुण्यम और पापश्च। जीवः, अजीवः, आश्रवः, संवरः, बंधः, निर्जरः, मोक्षः, पुण्यम और पापश्च। फिर 3 रत्न इसके कौन कौन से हैं? याद रखना, 3 रत्न आपके बौद्ध में भी थे और 3 रत्न आपके जैन दर्शन में भी हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञानम, सम्यक चरित्रम। पंच नियमाः अहिंसा, सत्यमस्तये, ब्रह्मचर्य, अपग्रहाः। जो आपके योग दर्शन में यम थे 5 पंच यमाः, वह यहाँ पर क्या है? 5 नियमाः, वह यहाँ पर 5 नियम है। अहिंसा, सत्यास्तये, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रहाः। इस प्रकार से आपको जैन दर्शन की यह 5 चीज़ें याद रखनी है। अब सभी दर्शनों से, यानी कि न्याय से, वैशेषिक से, और आपके अन्य दर्शन जैसे कि न्याय वैशेषिक हो गया, और जो भी आपके प्रमुख दर्शन है, उन दर्शनों से प्रमुख ग्रंथ जो हैं, उन प्रमुख ग्रंथों और प्रमुख आचार्यों के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे कि न्याय दर्शन गौतम ऋषि का है, न्याय सूत्र की रचना गौतम मुनि ने की है, और इनके जो प्रमुख भाष्यकार हैं, जैसे बादशायन ने विस्तृत भाष्य लिखा है इस पर, उद्योतकरण ने न्याय वार्तिक नामक इस पर टीका लिखी है, वाचस्पति मिश्र ने तात्पर्य टीका लिखी, इसलिए वाचस्पति मिश्र को तात्पर्याचार्य भी कहा जाता है। जयंत भट्ट ने न्याय मंजरी नामक पुस्तक लिखी और भास्करवज्ञ ने न्याय सार नामक पुस्तक लिखी है। उदयनाचार्य ने न्याय कुसुमांजलि और आत्म तत्व विवेक, और गंगेश ने तत्व चिंतामणि। इस प्रकार से यह न्याय के प्रमुख ग्रंथ हैं। कौन कौन से हैं लिख लीजिए आप कॉपी में, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि यह आपको याद रहे अच्छे से। वाचस्पति मिश्र ने तात्पर्य टीका, जयंत भट्ट ने न्याय मंजरी, भास्करवज्ञ ने न्याय सार, उदयनाचार्य ने न्याय कुसुमांजलि और आत्म तत्व विवेक, और गंगेश ने तत्व चिंतामणि नामक ग्रंथों की रचना की है। वैशेषिक दर्शन में हम चलेंगे तो महर्षि कणाद ने वैशेषिक सूत्रों का प्रतिपादन किया है।
प्रशस्त पाद एक बहुत बड़े विद्वान कवि हुए हैं, विद्वान व्यक्ति हुए हैं, जिन्होंने पदार्थ धर्म संग्रह नामक एक भाष्य लिखा था और इस भाष्य का नाम इन्हीं के नाम के ऊपर प्रसिद्ध है, जिसको हम प्रशस्त पाद भाष्य कहते हैं। बहुत सारे विद्वानों ने, दार्शनिकों ने प्रशस्त पाद भाष्य पर ही अपने अपने टीकाएं लिखी हैं। जैसे व्योम शिवाचार्य ने प्रशस्त पाद भाष्य की टीका व्योमवती लिखी है, उदयनाचार्य ने भी प्रशस्त पाद भाष्य की टीका कृणावली लिखी है और श्रीधराचार्य ने प्रशस्त पाद भाष्य की टीका न्याय कंदली लिखी है। वल्लभाचार्य ने न्याय लीलावती और शिवादित्य मिश्र ने सप्त पदार्थी। यह थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि सप्त पदार्थी किसने लिखी है, तो शिवादित्य मिश्र ने लिखी है। और सप्त पदार्थी यह किसकी संबंधित है, तो यह वैशेषिक दर्शन से संबंधित है। यह दो बातें आपको यहाँ पर याद रखने वाली हैं। शंकर मिश्र ने यहाँ पर वैशेषिक सूत्रों की टीका उपस्कार और प्रशस्त पाद भाष्य की व्याख्या कणाद रहस्य लिखा है। विश्वनाथ पंचानन ने भाषा परिच्छेद एवं इसकी टीका न्याय सिद्धांत मुक्तावली लिखा है और न्याय सूत्रों की व्याख्या न्याय सूत्र वृत्ति भी लिखी है। अन्नम भट्ट ने तर्क संग्रह लिखा है, यह भी आपको याद रखना है, यह लगभग आपको याद होगा। हम बात करते हैं सांख्य दर्शन की। सांख्य दर्शन जिस प्रकार से आप जानते हैं कपिल मुनि ने इसके सूत्रों को लिखा है। इसके बाद पंचशिख एक प्रमुख ही इसमें इंपॉर्टेंट विद्वान का नाम आता है, जिन्होंने षष्ठी तंत्र नामक चीनी ग्रंथों के अनुसार इसमें 60,000 श्लोक थे, षष्ठी तंत्र ग्रंथ की रचना की है पंचशिख ने। ठीक है। ईश्वर कृष्ण ने सांख्य कारिका लिखी, आपको पता है। विज्ञान भिक्षु जो हुए हैं, इन्होंने सांख्य दर्शन पर सांख्य प्रवचन भाष्य लिखा है, योग दर्शन पर योग वार्तिक लिखा है और वेदांत सूत्रों पर विज्ञान नामृत भाष्य भी इन्होंने लिखा है। अब हम बात करते हैं, और इसके अतिरिक्त भी इन्होंने सांख्य सार या योग सार संग्रह आदि ग्रंथ भी लिखे हैं। योग दर्शन की बात करते हैं तो महर्षि पतंजलि योग दर्शन के प्रयोग सूत्रों के प्रणेता हैं। महर्षि व्यास सूत्र, योग सूत्र पर व्यास भाष्य लिखा है, किसने, महर्षि व्यास ने। वाचस्पति मिश्र ने व्याख्या लिखी है तत्ववैशारदी, जो पहले भी मैंने बताया है। विज्ञान भिक्षु नामक जो व्यक्ति हुए हैं, इन्होंने योग वार्तिक और योग सार संग्रह लिखी है। राघवानंद सरस्वती ने वैशारदी टीका की पातंजल रहस्य लिखी है। हरिहरानंद आरण्य ने व्यास भाष्य की टीका भास्वती लिखी है और भोज ने राज मार्तंड या भोज वृत्ति, रामानंद यति ने मणिप्रभा, अनंत पंडित ने योग चंद्रिका, सदाशिवेंद्र ने योग सुधाकर, नागेश भट्ट ने लघवी और बृहति वृत्ति लिखी है। यह आपको यहाँ पर याद रखना है। अब मीमांसा दर्शन क्या होता है, मैंने आपको पहले भी नहीं बताया था। मीमांसा दर्शन के प्रणेता आचार्य जैमिनी माने जाते हैं। मीमांसा दर्शन जो है उसके मुख्यतः एक जो ग्रंथ मीमांसा सूत्र लिखा है जैमिनी ने, उसमें 12 अध्याय हैं, जिसको द्वादश लक्षणी भी कहा जाता है। इसके 2 भाग होते हैं, एक पूर्व मीमांसा होता है, एक उत्तर मीमांसा होता है। और दर्शनों में जो विवाद, अत्यधिक विवाद वाला दर्शन रहा है तो वह मीमांसा दर्शन ही रहा है। इसमें और गुरु और शिष्य में अलग अलग भेद हो जाते हैं। एक भट्ट मत चलता है, दूसरा गुरु मत चलता है। इस प्रकार से कुमारल भट्ट के नाम से भट्ट मत है और प्रभाकर मिश्र से गुरु मत के इसमें प्रचलित हैं। यह आपको यहाँ पर थोड़ा सा जानकारी मैंने दे दी है, पहले वहाँ पर मैं नहीं दे पाया था। जैमिनी दर्शन के प्रमुख यहाँ पर, जैसे मीमांसा दर्शन का रचयिता जैमिनी को माना जाता है, मीमांसा सूत्रों के रचयिता। अब आचार्य उपवश ने इस पर वृत्ति लिखी है और शवर स्वामी का जो प्रामाणिक भाष्य है मीमांसा दर्शन पर है, जिसको कि शवर भाष्य के नाम से जाना जाता है। शवर भाष्य पूछ लेगा, शवर भाष्य किस दर्शन पर है, तो मीमांसा दर्शन पर है, या किन सूत्रों पर है, तो मीमांसा सूत्रों पर है। आपको याद रखना है। मीमांसा दर्शन के 2 प्रसिद्ध आचार्य कुमारल भट्ट और प्रभाकर मिश्र, जो अभी मैंने बताए थे, गुरु मत और भाट्ट मत, इन्हें यहाँ पर अलग अलग इसमें बट गए हैं। ठीक है। अब भाट्ट मत में कुमारल भट्ट ने जो ग्रंथ लिखे हैं उसमें श्लोक वार्तिक है, तंत्र वार्तिक और तुट्टिका है। मंडन मिश्र ने विधि विवेक, भावना विवेक और विभ्रम विवेक लिखा है और मीमांसा सूत्रानुक्रमणी लिखा है। वाचस्पति मिश्र ने इसमें न्याय कणिका, तत्वबिंदु और पार्थसारथी मिश्र ने तर्क रत्न, न्याय रत्नाकर और न्याय रत्नमाला, शास्त्र दीपिका लिखा है। माधवाचार्य ने न्यायमाला, विस्तर, शेश्वर मीमांसा और खंडदेव मिश्र ने भाट्य कौस्तुभ, भाट्य दीपिका और भाट्य रहस्य नामक ग्रंथों की रचना की है। आप इनका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनको याद जरूर कर लीजिए, क्योंकि इनसे प्रश्न आपसे पूछा जाता है। गुरु मत में बात करते हैं तो शवर भाष्य की 2 टीकाएं लिखी हैं प्रभाकर मिश्र जी ने, बृहला बृहति और दूसरा लघवी। भवनाथ ने नए विवेक लिखा है। नंदीश्वर ने प्रभाकर विजय और रामानुजाचार्य ने यहाँ पर तंत्र रहस्य की रचना की है। वेदांत दर्शन की हम बात करेंगे तो महर्षि व्यास ने वेदांत सूत्रों को प्रणेता माना जाता है महर्षि व्यास को। वेदांत सूत्रों को ही हम ब्रह्म सूत्र भी कहते हैं।
अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा याद रखने वाली चीज आ गई कि ब्रह्मसूत्र के प्रमुख भाष्यकार हुए हैं 4, जो कि हुए तो बहुत सारे हैं लेकिन प्रमुख 4 को माना जाता है, जैसे शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य और निम्बार्काचार्य। आगे हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले शंकराचार्य ने शारीरिक भाष्य लिखा है, इस पर आपको भाष्य का नाम याद होना चाहिए। इसके बाद इनका जो मत है यह अद्वैत मत है। कौन सा मत है शंकराचार्य जी का? अद्वैत मत है। रामानुजाचार्य जो हुए हैं इन्होंने श्री भाष्य लिखा है इस पर, और इनका मत है विशिष्टाद्वैत मत है। मध्वाचार्य में भी आनंद तीर्थ नामक जिनको उपाधि दी थी या नाम था इनका, इन्होंने पूर्ण प्रज्ञ भाष्य लिखा है। तो शारीरिक भाष्य शंकराचार्य जी का हो गया, रामानुजाचार्य जी का हो गया आपका विशिष्टाद्वैत और श्रीभाष्य, और आनंद तीर्थ या मध्वाचार्य का पूर्ण प्रज्ञ भाष्य या फिर मत द्वैत, इनका द्वैत मत है और पूर्ण प्रज्ञ भाष्य। तो मत कौन कौन से हो गए? अद्वैत मत, विशिष्टाद्वैत मत और द्वैत मत। अब हम बात कर रहे हैं निम्बार्काचार्य की। इन्होंने द्वैताद्वैत मत और वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैत मत शुद्धाद्वैत मत इन्होंने दिया है। आपको मत याद करना है कि कौन से मत हैं। तो अद्वैत मत है, फिर विशिष्टाद्वैत है, फिर द्वैत मत है, फिर द्वैताद्वैत है और शुद्धाद्वैत है। इस प्रकार से 6 यहाँ पर विशिष्ट मत आपको याद रखना है। अब याद रखना है आपको भाष्य। तो सबसे पहले शंकराचार्य ने शारीरिक भाष्य, रामानुजाचार्य ने श्री भाष्य, मध्वाचार्य ने पूर्ण प्रज्ञ भाष्य, निम्बार्काचार्य ने वेदांत पारिजात और वल्लभाचार्य ने अणुभाष्य यहाँ पर लिखा है। इस प्रकार से आपको यह वेदांत का इतनी जानकारी होना आवश्यक है। इसके बाद हम आगे चल रहे हैं। और भी अन्य आचार्य, मंडन मिश्र की स्फोट सिद्धि है, और वाचस्पति मिश्र की ब्रह्मसूत्र का भ्रांति टीका है, महाकवि श्रीहर्ष ने खंडन खड्डे काव्य लिखा है, और चित्सुखाचार्य ने तत्व दीपिका लिखी है जिसको चित्सुकी भी कहते हैं, विद्यारण्य ने पंचदशी लिखी है, मधुसूदन सरस्वती ने अद्वैत सिद्धि लिखी है, अप्पय्य दीक्षित ने कल्पतरु, परिमल आदि आदि यहाँ पर बहुत सारी। व्याकरण दर्शन की आचार्य स्फोटायन और महर्षि पतंजलि का महाभाष्य, भर्तरी ने भी यहाँ पर वाक्य पदीयम लिखा है जिसमें 3 कांड है, ब्रह्म कांड, वाक्य कांड और पद कांड, है ना। यह आपको याद रखना है कि वाक्य पदीयम में कितने कांड है और क्या क्या उनके नाम है। मंडन मिश्र जी ने प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है स्फोट सिद्धि। कैयट ने यहाँ पर महाभाष्य पर प्रदीप नामक टीका लिखी है, स्फोटवाद के भी समर्थक रहे हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पर थोड़ा सा महाभाष्य की टीकाओं के बारे में दिया है जो कि इंपॉर्टेंट है। मंडन मिश्र ने स्फोट सिद्धि, कैयट ने प्रदीप टीका लिखी है, नागेश भट्ट ने अद्वैत टीका लिखी है। ठीक है, वृषभदेव ने वाक्यपदी के ब्रह्मकांड की व्याख्याकार रहे हैं, वाक्यपदी के द्वितीय कांड की व्याख्याकार है पुण्यराज, और हेलाराज जो है इन्होंने तीनों कांडों के ऊपर व्याख्या लिखी है। दर्शन के बाद हमारा जो पॉइंट आता है वह है पुराण। पुराण के विषय में हम पढ़ रहे हैं कि पुराणम सर्वशास्त्राणाम प्रथमम ब्रह्मणा कृतम अनंतरम च वक्तृभ्यो वेदास्तस्य विनिर्गता। इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समब्रह्मेत आदि आदि जो पुराणों के लक्षण हैं, पुराणम, पुराख्यानम, है ना, पुरानी कथाएं आदि जो भी लक्षण है आप लोग सब जानते हैं और सुना भी होगा आप लोगों ने, पुरानी कथाएं आदि या पुराख्यानम, इस प्रकार से पुराणों के लक्षण है। अब पुराणों के नाम क्या क्या है? तो मद्वयम, भद्वयम, चैवा, वृत्रयम व चतुष्टयम, अनापलिंग कुस्कानी पुराणानी पृथक पृथक। माँ से 2 प्रकार के पुराण हैं, मत्स्य पुराण और मार्कंडेय पुराण। भा से भी 2 पुराण हैं, भागवत पुराण और भविष्यत पुराण। ब्रा से 3 प्रकार के हैं, ब्रह्म, ब्रह्मवैवर्त, ब्रह्मांड। वा शब्द से 4 पुराण हैं, वायु, वामन, विष्णु और बाराह। फिर आ से अग्नि, ना से नारद, पा से पद्म, ला से लिंग, गा से गरुण, का से कूर्म, सा से स्कंद पुराण। इस प्रकार से पुराणों की रचना 18 पुराण होती है जो कि आपको याद रखना है। पुराणों का लक्षण क्या क्या है? 10 लक्षणानि पुराणस्य कि सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वृत्ति रक्षांतराणि च वंशो वंशानुचरितम संस्था हेतुरपाश्रयः। इस प्रकार से अब यहाँ पर वही जो लिखा है कि पुरा अभिनवम पुराणम, है ना, ये सारी चीज़ें जो आपको वायु पुराण में पुराण की क्या परिभाषा है कि पुरा अनति इति पुराणम, पद्म पुराण में क्या परिभाषा है, पुरा परंपरावष्टि इति पुराणम। ठीक है, ब्रह्मांड पुराण में क्या है, तो पुरा एतद अभूत इति पुराणम। इस प्रकार से पुरा अपिनवम पुराणम, है ना, आख्यानम निरुक्त में दिया गया है। ये इस प्रकार से पुराणों की परिभाषा है। अब हम बात कर रहे हैं इनके रचना काल की। 3 भागों में विभक्त है, प्राचीन, मध्यकालीन और अर्वाचीन। ठीक है, ये भी आपको याद नहीं रखना है। याद रखने वाली चीज़ है आपके अब आई है कि नवसर्ग सर्ग, इसमें कौन कौन से नवसर्ग, प्राकृतिक सर्ग, वैकृतिक सर्ग और प्राकृतिक सर्ग। प्रतिसर्ग में भी 4 भेद हो जाते हैं। ठीक, ये उसी की सर्गश्च प्रतिसर्गश्च उसकी व्याख्या है। नहीं भी याद रखेंगे तब भी चलेगा। याद रखने वाली चीज़ें जो आपको मनवंतराणी, कौन कौन से मनवंतर, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, अब इसके बाद
जम्बू द्वीप द्वीप आदि की चर्चा यहाँ पर हमने की है। आप चाहें तो इस पीडीएफ को सक्सेस वाय संस्कृतम का जो एक टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर भी आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। पुराणों का संक्षिप्त परिचय में मैंने यहाँ पर लिखा है कि ब्रह्म पुराण सृष्टि के कथन के अनुसार सूर्यवंश और सोमवंश की चर्चा है इसमें। अब इसमें चर्चाएं पूछ लिए जाते हैं कि किस संबंध, जैसे कि दुर्गा सप्तशती किस पुराण से ली गई है, या फिर कोई गीता का नाम दे देगा, गीता किस पुराण से ली गई है। इस प्रकार की आपको थोड़ा सा यहाँ पर याद रखना है। जैसे ब्रह्म पुराण में सूर्यवंश सोमवंश की चर्चा है, पार्वती आख्यान है, मार्कंडेय आख्यान है, कृष्ण चरित्र का वर्णन है, सांख्य योग का वर्णन है, ठीक है। पद्म पुराण में विष्णु की भक्ति का वर्णन है, विष्णु पुराण में वैष्णव संप्रदाय का मूल है, वायु पुराण को सबसे प्राचीन पुराण माना जाता है, ठीक है, जिसमें 112 अध्याय हैं, 11,000 श्लोक हैं। इसके 4 पाद हैं, प्रक्रिया पाद है, अनुषंग, उपोद्घात और उपसंहार, ठीक है। इस प्रकार से आपको वायु पुराण के बारे में थोड़ा सा याद करना है। श्रीमद् भागवत पुराण जो है भक्ति वेदांत का सर्वस्व माना जाता है, प्रस्थान त्रयी के समान वैष्णवों के लिए उपजीव्य है, ठीक है। श्री कृष्ण का वर्णन है, आप जानते हैं श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद है, 18,000 श्लोक हैं। नारद पुराण में विविध वेदांगों का वर्णन है, मार्कंडेय पुराण में दुर्गा सप्तशती है और 9,000 इसमें श्लोक हैं। अग्नि पुराण में क्या क्या है, समस्त विधाओं का महाकोश है। आग्नेय पुराणेस्मिन् सर्वा विद्या प्रदर्शिता, अग्नि पुराण में सभी प्रकार की विद्याओं का प्रदर्शन किया गया है। भविष्य पुराण में सूर्य की पूजा का विशेष वर्णन है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कृष्ण का वर्णन 4 खंड में बटा हुआ है, इसमें भी 18,000 श्लोक हैं। लिंग पुराण में शंकर जी की लिंग की उपासना का वर्णन किया गया है, इसमें भी 11,000 श्लोक हैं, 333 अध्याय हैं। अध्याय किसमें कितने हैं और कौन से पुराण का भाग, जिस प्रकार से आपकी चिरंतनी में आपको मिल जाता है कि इसका भाग खंडों में हुआ है, इसका भाग भागों में हुआ है भेद, या इसका किस प्रकार का भाग या खंडन या फिर भेद हुआ है, वर्णन किया गया है, यह आपको पुराणों में से थोड़ा सा याद करना है। अब हम बात कर रहे हैं स्कंद पुराण की, वराह पुराण की। वराह पुराण में वराह के विष्णु के वराह रूप का और मथुरा का महात्मा नचिकेतोपाख्यान भी यहाँ पर दिया गया है वराह पुराण में, ठीक है। स्कंद पुराण की चर्चा करेंगे तो स्कंद कार्तिकेय के द्वारा शैव तत्वों का वर्णन है। इसकी 6 संहिताएं, सनत कुमार, सूत, शंकर, वैष्णव, ब्राह्मण, सौर और सत्यनारायण की कथा किसमें आती है, स्कंद पुराण में आती है। स्कंद पुराण रेवाखंड है, उसमें भी रेवाखंड में सत्यनारायण व्रत कथा का वर्णन किया गया है। वामन पुराण में 95 अध्याय हैं। कूर्म पुराण में 4 संहिताएं हैं, ब्राह्मी, भागवती, सौरी और वैष्णवी, ठीक है। इसमें 18,000 श्लोक हैं और 6,000 इसमें उपलब्ध हैं। अभी ईश्वर गीता और व्यास गीता उपलब्ध है, यह आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि ईश्वर गीता या व्यास गीता किस पुराण से संबंधित है, तो यहाँ पर कूर्म पुराण आपको याद रखना है, ठीक है। मत्स्य पुराण की बात करेंगे तो मत्स्य अवतार का वर्णन है और सभी पुराणों की विषयानुक्रमणिका इसमें दी गई है। गरुड़ पुराण में अग्नि पुराण के समान विश्वकोश है, इसका भी प्रेत कल्प मरने के बाद जीवात्मा की क्या गति होती है आदि वर्णन इसमें है। ब्रह्मांड पुराण की बात करेंगे तो ब्रह्मांड पुराण में सांगोपांग वर्णन ब्रह्मांड पुराण का है, 12,000 इसमें श्लोक हैं। अब हम बात करेंगे रामायण की। रामायण आपने अधिकतर रामायण की कथा सुनी होती है, रामायण को आपने टीवी में देखा होता है, लेकिन वास्तव में रामायण से हमें क्या याद करना है परीक्षा के लिए, तो हम आपको बताएंगे। 7 कांड हैं इसमें जो आपको याद करना है, 7 यानी नाम याद करना है कि इसमें 7 कांड है, 24,000 श्लोक हैं आपको याद करना है। इसको चतुर्विंशति साहस्त्री संहिता कहा जाता है, जो कि आपको यह नाम याद होना चाहिए। चतुर्विंशति यानी कि 24, सहस्त्रम यानी 1000, संहिता यानी कि एक ग्रंथ जो कि 24,000 श्लोकों का ग्रंथ है, उसको चतुर्विंशति संहिता कहा जाता है, चतुर्विंशति साहस्री संहिता कहा जाता है, ठीक है। अब प्रत्येक 1000 श्लोक का प्रथमाक्षर गायत्री मंत्र के प्रथमाक्षर से ही प्रारंभ होता है, ठीक है। यह आपको याद रखना है कि प्रत्येक 1000 यानी 1000 का श्लोक जब हो जाएगा उसके बाद का श्लोक गायत्री के प्रथम अक्षर से ही शुरू होगा। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं और रामायण में 24,000 श्लोक हैं, ठीक है। यह भी आपको याद रखना है। अनुष्टुप छंद में प्रथम लौकिक साहित्य का श्लोक महर्षि के मुख से निकला था, जिस प्रकार से आप जानते हैं, मानषाद प्रतिष्ठाम तम अगम शाश्वती समाह माँ क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काममोहितम। जो श्लोक है इस श्लोक को आपको याद कर लेना। यह प्रथम श्लोक माना जाता है, आदि काव्य ही इसी श्लोक से ही काव्यों की रचना प्रारंभ हुई थी, इसीलिए रामायण को आदि काव्य की उपाधि दी गई है, ठीक है। महाभारत को भी दी गई है, लेकिन सबसे पहला रामायण है। अब आगे चलते हैं। पूर्व में नारद के द्वारा राम के जीवन का आदर्श पुरुष के रूप में राम को बताया गया है। व्याध घटना के बाद राम का जीवन लिखने की प्रेरणा वाल्मीकि को ब्रह्मा जी ने दी है, ठीक है। प्रमुख कांड जो है बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड,
लंका कांड या युद्ध कांड से प्रश्न बन जाता है केवल नाम से कि लंका कांड किस कांड के बाद आता है। लंका कांड तो आप बता देंगे, लेकिन यहाँ पर युद्ध कांड जो है इसका नाम आ जाता है। फिर उत्तर कांड, तो आपको नाम याद रखना है कि भगवान राम जी पहले छोटे थे तो बाल कांड, अयोध्या में थे अयोध्या कांड, जंगल गए तो अरण्य कांड, किष्किंधा गए तो किष्किंधा कांड, वहां से युद्ध की तैयारी हुई तो सुंदर कांड, फिर युद्ध हुआ तो युद्ध कांड या लंका कांड, फिर उत्तर कांड यानी वापस उनका राज्य किस प्रकार से चला। यह एक छोटी सी कहानी में आपको याद रखना है। बालकांड के एक श्लोक के अनुसार 500 सर्ग और 24,000 श्लोक हैं। याकोबी ने 5 कांड वाल्मीकि के रचित माने हैं, ठीक है। और 4 संस्करण आपको देवनागरी संस्करण, काश्मीरी संस्करण, दाक्षिणात्य संस्करण और बांग्ला संस्करण रामायण के देखने को मिलते हैं। आपको याद करना है रामायण की टीकाएं और टीकाकार जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको लेकर आया हूँ। डॉक्टर ऑफेक्ट के अनुसार टीकाओं की संख्या 30 है। कथक टीका नागोनी भट्ट की है, और तिलक रामाभिराम टीका नागोजी भट्ट की है। भूषण टीका गोविंद राय की है। रामायण शिरोमणि शिव सहाय की है। रामायण कूट व्याख्या रामानंद तीर्थ की है। सुबोधनी टीका श्री राम भद्राश्रम जी की है। महाभारत की चर्चा करेंगे, रामायण के लिए इतना आपके लिए काफ़ी है। इसके अलावा आपको थोड़ा सा और याद कर सकते हैं आप तो राम जी का जो वंशानुगत जो वंश का चरित्र है कि सबसे पहले अज, अज के दशरथ, और दिलीप, दिलीप से अज, अज से दशरथ, इस प्रकार सा जो उनका वर्णन, दशरथ से राम, ठीक है। 18-19 राजा जो रघुवंश से मिलते हैं उनका आप नाम थोड़ा सा एक बार देख लेंगे तो इतना काफ़ी है मेरे हिसाब से। इसके बाद शत सहस्त्री संहिता यानी महाभारत की हम चर्चा कर रहे हैं। कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी ने इसकी रचना की है, ठीक है। शत सहस्त्री संहिता यानी 100,000 श्लोक इसमें है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, शत सहस्त्री संहिता। शत यानी 100, सहस्त्र यानी 1000, संहिता यानी ग्रंथ, ठीक है। जिस प्रकार से भी मैंने चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता रामायण को बताया था, उसी प्रकार शत सहस्त्री संहिता महाभारत को कहा जाता है। अब आपको याद रखना है कि जब इसमें 8,000 श्लोक थे तब इसका नाम क्या था, जय इसका नाम था। वैशंपायन को सुनाया था व्यास जी ने। भारत वर्ष का युद्ध का वर्णन इसमें था, ठीक है। फिर भारत इसका नाम पड़ा जब इसमें 24,000 श्लोक हो गए, जब वैशंपायन ने जन्मेजय को सुनाया, और इसमें जो इसके वर्णन है वह हीनत्वम अस्य वैशिष्ट्यम, ठीक है। आदि आदि यानी युद्ध के बाद भी इसमें और वर्णन को थोड़ा बहुत बढ़ा दिया गया, तब जाकर के इसमें 24,000 श्लोक हुए और वैशंपायन ने जन्मेजय को सुनाया, ठीक है। अब महाभारत इसका नाम कब पड़ा, पहले जय नाम था, फिर भारत नाम हुआ, फिर महाभारत नाम हुआ जब इसमें 1,00,000, जिसको कि हम बोल सकते हैं 100,000 यानी कि 1,00,000 श्लोक इसमें थे। सौती ने उग्रश्रवा को सुनाया, और नैमी नये श्रावितम, वहाँ पर नैमी शरण में इसको सुनाया गया, ठीक है। इस प्रकार से इसकी कथा आती है। अब मंगलाचरण इसका क्या है, तो नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम उदीरयेत, ठीक है। पांडवों की विजयश्री के कारण इसका नाम क्या था, जय नाम इसका पड़ा था। भारत में 24,000 श्लोक थे। लिखा है चतुर्विंशति सहस्री चकम भारत संहिताम उपाख्यानैर्विनाया तावत भारतम प्रोच्यते बुधैहि। अब थोड़ा सा यहाँ पर जैसे पाराशर के पुत्र महर्षि वेदव्यास जी थे, वैशंपायन ने राजा जन्मेजय के नाग यज्ञ के अवसर पर पारायण किया था इसका, ठीक है। लोमहर्षि के पुत्र उग्रश्रवा ने शौनकादि ऋषियों के सम्मुख नैमिषारण्य में इसका पारण किया था। समय इसका 600 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अब यहाँ पर आपको जो थोड़ा सा यहाँ पर्वों के नाम आपको याद करना है कि आदि पर्व, सभा पर्व, वन, विराग, उद्योग, ठीक है, सभा पर्व, ये पर्वों के नाम आपको याद करना है। फिर पर्वों के बाद में जिस प्रकार से गीता का वर्णन है, तो गीता का वर्णन किस पर्व में आता है, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा महाभारत से याद करके देख लेना है, अपने हिसाब से थोड़ा सा देख लीजिए। और वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए इसलिए मैंने यहाँ पर महाभारत पर ही इसको रोक दिया है। इसके बाद अगले वीडियो में मैं आपको जो बाकी के पॉइंट बचे हुए हैं, कवि हैं, रचनाकार हैं, और इसके अलावा और भी इम्पोर्टेंट हैं जिसमें आधुनिक कवियों की चर्चा की गई है, वह भी मैं आपको जल्दी ही लेकर के आऊँगा, ठीक है। तो अभी हम देख रहे हैं महाभारती आख्यान, जिस प्रकार से शांति पर्व में है कतोक लुब्धक उपाख्यान, आदि पर्व में शकुंतला उपाख्यान, जिसको कि हम विज्ञान शाकुंतलम में भी पढ़ते हैं, याति आख्यान भी आदि पर्व में है, मत्स्योपाख्यान वन पर्व में है, रामोपाख्यान 18 अध्यायों वर्णित वन पर्व में है, और शिवी आख्यान वन पर्व में है, सावित्री आख्यान भी वन पर्व में है, ठीक है। नेषधीय चरितम जो है आपने नेषधोपाख्यान कहा है, वो भी आपका वन पर्व में है। इस प्रकार से कुछ जरूर महत्वपूर्ण व्याख्यान जो है यहाँ पर महाभारत के लिए गए हैं। महाभारत के आपको 18 पर्वों के नाम याद होना चाहिए, कौन सा पर्व किसके बाद आता है, और विशिष्ट कथाएं आपको महाभारत की याद करना है कि जिस प्रकार से अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा आदि पर्व में आ गई, वन पर्व में किरातार्जुनीयम आ गई, इस प्रकार से कौन कौन से उपजीवक ग्रंथ हैं इसके और किस किस पर्व से लिए गए हैं,
बस आप एक बार कथा याद कर लेंगे कि सबसे पहले महाभारत की कथा कहाँ से शुरू होती है, तो आदि पर फिर सभा बैठती है, फिर सभा में क्या होता है। इस प्रकार से आप जो महाभारत आपने टीवी पर देखा है, सीरियल में देखा है, मोबाइल में देखा है, उसकी कथा से आप जोड़ के देखेंगे तो पूरे पर्व आपको याद हो जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों के लिए बहुत लाभदायक होगा। जो आपके दोस्त बीएड की तैयारी कर रहे हैं, बीएड के पहले उनको ये वीडियो एक बार जरूर दिखा दें। पूरा 40 अंक का आपका जो यह चैप्टर है वैदिक वाङ्मय वाला, इस वीडियो से जहाँ तक मुझे लगता है तो आपका तैयार हो जाएगा। और वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक और शेयर अवश्य करें, कमेंट करके बताएं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।